हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जोश आपका हाई होना चाहिए इस मोमेंट पर, क्योंकि अब मॉक टेस्ट लगाने का समय आ चुका है। क्योंकि इस समय तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो फटाफट से इसको खत्म करो। एटलीस्ट मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपके पास 60 से 70% सिलेबस खत्म होना चाहिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां आप अपने मेंस के अंदर कर सकते हो और इन गलतियों को आप मॉक्स के थ्रू सुधार सकते हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मैं क्यों बात करूं इस बारे में, बिकॉज आई थिंक आई एम द राइट पर्सन। मेरा एक्यूरेसी रेट था 98%, यानी कि जब मैं एग्जाम से बाहर निकलता था अपने मॉक से कोचिंग के दौरान, मेरी प्रिपरेशन पीरियड के दौरान, तो मैं श्योर होता था भाई मैं 98% मेरे क्वेश्चन सही होंगे। मतलब 100 में से 98 सवाल मैं सही करके आता था। दिस वाज माय एक्यूरेसी। सो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गाइड ऑन यू दिस। एंड आई एम आदित्य आर्य। आई हैव क्लियर्ड एग्जाम मेंस और एडवांस, और इसके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है सब फोड़े हैं। आप भी फोड़ सकते हो। इस वीडियो का पूरा एडवांटेज लीजिए आप लोग। अब मैं इस बारे में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि मॉक्स क्यों देना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत ऊर्जावान हो, बहुत ओवर एक्साइटेड हो। पता नहीं किसने रोक के रखा था। मैंने भी आपको काफी बोला हुआ था रुक जाओ, पहले मॉक्स करने से पहले अपना सिलेबस खत्म कर लो। लेकिन अब मत रुकना। अगर आपका सिलेबस एक बार हो चुका है तो फटाफट से मॉक करना शुरू कर दो। मैं बताऊंगा कितने कितने मॉक्स कर सकते हो। दो स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिन पर आप काम कर सकते हो। पहली स्ट्रेटेजी, मैं एक मॉक दूं और सारा दिन सवाल लगाऊं, एडवांस या मेंस लेवल के हायर लेवल क्वेश्चन लगाऊं। एक और स्ट्रेटेजी मैं अपना सकता हूं कि यार मैं दो मॉक्स दूं, मतलब ये दो मॉक देने में करीबन करीबन 6 से 7 घंटे चले जाएंगे और बचे 6-7 घंटों में आप सवाल लगा सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपका कितना सिलेबस खत्म हुआ है, उसके बेसिस पर ही आप इन स्ट्रेटेजी को रखिए। बट मैं आपको बोलूंगा कम से कम एक मॉक देना शुरू कर दो जो लगते हैं 3 घंटे। अब समझते हैं कि मॉक देने से पहले क्या करना है, देने के बाद क्या करना है, और किन 5 गलतियों के बारे में बात कर रहा हूं। मॉक देने से पहले आप लोग नोट्स मत पढ़ो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्यों मत पढ़ो, इसके पीछे रीजन है। आपने जितनी पढ़ाई कर ली उतना काफी है। मॉक से जस्ट पहले कुछ मत देखना। मॉक से जस्ट पहले आपको प्रैक्टिस करनी है पीस ऑफ माइंड की। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, आपको शायद गलत लग सकती है, चुप क्या बात कर रहे हो भैया यार, पढ़ाई छोड़ दे। हाँ बिल्कुल, मॉक से थोड़ी देर पहले पीस ऑफ माइंड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आधे घंटे पहले थोड़ा सा, अगर आप मेडिटेशन करना जानते हो, थोड़ा सा इस तरीके से, यू कैन गेट मी द गाइडेंस और मेडिटेशन ऑल्सो ऑन द व्हाट्सएप। बट हाँ, बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ आपको बैठना है मॉक टेस्ट के अंदर। जब आप मॉक लगाओगे तो किस तरीके से लगाना है ये आपको बता देता हूं। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा टू गो विद स्टार्ट विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आप शुरू करिएगा। और केमिस्ट्री क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री आपका 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा और इन 20 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर केमिस्ट्री अच्छे से किया है, दोस्तों मेरा केमिस्ट्री खराब था तब भी मैंने 60 मार्क्स उड़ा दिए थे। ठीक है, सॉरी, ज्यादा ज्यादा 60% मार्क्स उड़ा दिए थे मैंने। तो अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आप 100 में से 60 नंबर बड़े आराम से ला सकते हो। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी भाई, एडवांस की बात कर रहा हूँ, एडवांस के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनीवे, 15 मेरा पेपर 20 मिनट में खत्म हो गया था। आई स्कोर्ड समवेयर अराउंड 50 to 60% पेपर इन द एडवांस, और सारे सही थे, नो डाउट। इसके बाद अब ये मैंने काम कर दिया 20 मिनट के अंदर। आपके लिए बोल रहा हूं आधे घंटे में आपने 60-70 मार्क्स स्कोर करने हैं। मतलब आप पहुंच चुके हो 90% के दरवाजे तक। बस थोड़ा सा पुश करना है फिजिक्स को और मैथ्स को। अब इसके बाद मैं जाऊंगा फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल फिजिक्स में ज्यादा होते हैं। माइनों में थोड़ा सा स्पीड अप हूँ, क्योंकि जोश मेरा पूरा हाई है। अभी अभी लेक्चर्स खत्म किए हैं और अब मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं वेट करता हूँ पूरे दिन भर कब आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, जुड़ने की कोशिश करता हूँ। बट सॉरी, आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स के अंदर कि भैया इसकी और वीडियो बना दो। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू दिस। कमिंग टू द पॉइंट, फिजिक्स का पेपर लगाना है फिर इसके बाद आपको, लेकिन फिजिक्स का पेपर पूरा नहीं लगाने की मैं सलाह दूंगा आपको। फिजिक्स के अंदर फटाफट से 2-2, 3-3 सेकंड में क्वेश्चन देखो। इज फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा रीड कर लो, वो स्किल डेवलप करो। ठीक है ना, एग्जाम में स्किल काम आने वाली है कि फिजिक्स के अंदर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप वो फिगर आउट करो क्वेश्चन, और आपको देखने को मिलेगा कि फिजिक्स के अंदर करीबन करीबन 10 क्वेश्चन या तो फॉर्मुला बेस्ड, थ्योरी बेस्ड या प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर वो क्वेश्चन ढूंढना शुरू करो, आपको मिलेंगे। मैं बोल रहा हूं 10 सवाल आपके ये हो गए, 10 × 4 40, 60 नंबर कितने आगे केमिस्ट्री में। 100 सवाल का मतलब मैं पहुंच चुका हूं कहां पर, 90% से तो आगे निकल चुका हूं भाई, 90 to 93 पहुंच चुका हूं मैं। अब आगे, अब जब मैं मैथ्स टिक करूंगा तो मैथ्स में मैं स्कोर करूंगा इजी चैप्टर।
ठीक है, अब इजी चैप्टर आपके कौन कौन से हैं वो आप पे डिपेंड करता है, टोटली आप पर आपका मैथ्स कैसा है, लेकिन आपको मैथ्स में कुल मिलाकर लगाने हैं 10 सवाल कम से कम, बता रहा हूं भाई। देखो अगर आपका टारगेट 180 200 है तो अलग बात है, मोस्ट वेलकम, लग जाओ तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आधा घंटा मैंने लगाया केमिस्ट्री में, 1 घंटे में मैंने फिजिक्स खत्म कर दिया 10 सवाल लगाकर, और इन 1.5 घंटे में मैं पार हो चुका हूँ 93 परसेंटाइल। अभी मेरे पास 1.5 घंटा बचा है, अब मैं लगाऊंगा 1 घंटा मैथमेटिक्स, और इस 1 घंटे में मैं जितने भी इजी क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सिंपल, जैसे कि सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, या फिर आपका डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बेस पर क्वेश्चन हो गए, वेक्टर 3D, यहाँ से आप इन चैप्टर्स को आप टारगेट कर सकते हो जो बहुत इजी रहते हैं। ऑलराइट, और भी चैप्टर्स हैं बट मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में। तो आप अगले 1 घंटे में 10 सवाल का टारगेट करके लेके चल सकते हो। 10 सवाल का मतलब मैं एवरेजली एक सवाल के लिए 6 मिनट दूंगा। आपने नेट में काफी टाइम सुना होगा, लोग कहते हुए कि 2.5 मिनट एवरेज टाइम है। दोस्तों 2.5 मिनट उनके लिए है, अच्छा 2.5 मिनट उनके लिए जो पूरा पेपर खत्म करने वाले हैं 300 आउट ऑफ 300। जिन लोगों को ये वीडियो फास्ट लग रहा है दोस्तों, वो आप स्लो डाउन कर सकते हो 0.75 में। आपने शायद पहली बार मुझको इतनी तेज बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि जोश बड़ा हाई है और आपको भी अपना जोश हाई रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे 2.5 घंटे में मैंने कितने क्वेश्चन लगा लिए, 140 मार्क्स तक पहुंच चुका, मतलब 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच चुका हूं। अब किस्मत अच्छी हुई तो 140 पर भी 99 परसेंटाइल आ जाता, लेकिन थोड़ा सा पुश करेंगे। और अब बचता आधा घंटा, इन आधे घंटे में मैं जाऊंगा। अब मैंने 2.5 घंटों में एक प्रोसेस और करनी कि बगल में खाली पेज पर फटाफट से वो क्वेश्चन लिखने हैं जो मेरे से सॉल्व नहीं हुए, या जो लगे देखकर कि यार ये क्वेश्चन बाद में करूंगा। तो उसके लिए आपको 3-3 सेकंड लगते हैं, 3-3 4 सेकंड में डिसाइड कर लो कि यार ये क्वेश्चन बाद में करता हूं, ठीक है। क्योंकि हमने पहले राउंड में क्या किया, फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड दिख रहे हैं, थ्योरी बेस्ड दिख रहे हैं, वो मैंने टिक मार्क करते गया, जो मैंने कर ली। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मुझे बाद में करने थे वो मैंने पेज पर लिख लिया, तो इन्हीं क्वेश्चन पर डायरेक्टली जाऊंगा ताकि टाइम से मेरा हो जाए। ऑलराइट, ये तो हुई बात। अब इन आधे घंटे मैंने पेपर खत्म कर दिया, तो मैं अगर इस स्ट्रेटेजी से चलता हूं दोस्तों, आराम से आधे घंटे के अंदर 5 सवाल और लगा लूंगा, और इन आधे 6 मिनट का एवरेज लेकर चल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। बहुत कैलकुलेटेड इंसान हूं, बहुत कैलकुलेटेड लेकर चल रहा हूं आपकी चीजों को। तो 5 × 4 20 नंबर है, 160 मार्क्स का मतलब 19% आप पहुंच गए। यू कैन गो इनटू द एनआईटी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट आता है, तो वो आप तैयारी करते रहेंगे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना स्कोर कर सकते हो, तो सेकंड अटेम्प्ट में 180-200 आराम से पहुंच सकते हो। ये बात हुई कैसे मॉक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब दूसरी बात, कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहली गलती जो आप करोगे दैट इज कैलकुलेशन एरर। मतलब ये तो बोलू ना कि यार क्या घटिया गलती है। घटिया गलती क्यों है कि सवाल आता है, कॉन्सेप्ट आता है, सब आता है, कैलकुलेशन एरर कर दिया। तो ये आप चेक करोगे अपने मॉक्स के अंदर कि आप कितनी कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। मैं ये वो सारे पॉइंट बता रहा हूं जो मैं ध्यान में रखता था मॉक्स देते समय, आप भी ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ऑलराइट, कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रखना, जब भी आप कैलकुलेशन करो तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। मैं आपको तरीका ही बताऊंगा कैसे अपनी गलतियों को कम भी किया जा सकता है। दूसरी बात, कैलकुलेशन हो गई खत्म। इसके बाद आपका आता है कि आप सवाल को गलत पढ़ोगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने सवाल कुछ और पढ़ लिया, उसके अंदर की वैल्यू ही कुछ और पढ़ ली है, ठीक है। ये हुई दूसरी गलती, यानी कि आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है। तीसरी गलती, आप क्या कर सकते हो कि आप फॉर्मूला गलत इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि पूछा कुछ और फॉर्मूला कुछ और लगा दिया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप फॉर्मूला ध्यान से सही तरीके से लगाओ। चौथी गलती जो आप कर सकते हो दोस्तों, दैट इज द आप कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दो। यानी कि फॉर एग्जांपल कि यार मैं एनसीआर, एक प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन का फॉर्मूला बता रहा हूं, एनसीआर लगता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में एनसीआर लगा दिया। अब जो लोगों ने मैथ्स पढ़ा वो समझ गए होंगे। तो ये गलती नहीं करनी, कॉन्सेप्चुअल एरर जो, हाँ सबसे बड़ी गलती है कॉन्सेप्चुअल एरर। और सबसे घटिया गलती मानता हूं कि सवाल ही गलत पढ़ लिया, कैलकुलेशन एरर कर दिया। सब आती कोई भी गलती करती। तो ये 4 गलती हुई। 5वीं गलती है कि ये तो ब्लंडर, ये भी सबसे घटिया गलती, कैलकुलेशन एरर भी नहीं की और क्वेश्चन भी सही रीड किया, वैल्यूज भी सही पुट की, फॉर्मूला भी सही पुट किया, कॉन्सेप्ट भी सही लगा लिया। और अब 5वीं गलती जिसके लिए आप शायद जीवन में कभी खुद को माफ ना कर पाओ, सर पीटोगे भैया क्या कर दिया, अनर्थ हो गया मेरे से, और वो है गलत ऑप्शन को चूज करना। हमारे टाइम पे बहुत बड़ा ब्लंडर होता था कि ओएमआर शीट गोले 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 भरने होते थे, तो इसलिए मेरे काफी सारे दोस्त ना वो नहीं जा पाए, एडवांस क्लियर ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो आगे पीछे गोला हो गया उनका। हाँ जी, जीवन में मार्कशीट गोले आए उन लोगों के। तो आई एम वेरी सैड फॉर दोज पीपल, मेरे को बहुत सिंपैथी है, लेकिन मैं जानता हूँ उन लोगों ने बहुत जोश के आगे काम किया। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट
कि आपको ऑप्शन अगर आपका सी आया तो मेक श्योर आप सी पर ही टिक करके आओ। ये नहीं कि भाई ओवर एक्साइड हो गए और सी की जगह डी टिक करके आ गए। तो 5 गलतियां। अब इन 5 गलतियों को दिमाग में रखते हुए आपको मॉक्स देने कि मैं इन 5 गलतियों को ना करूं। जब भी आप फॉर्म लगाओ थोड़ा सा कॉशियस, जब भी आप कॉन्सेप्ट लगाओ थोड़ा कॉशियस, सोच लो, रिकॉल कर लो अच्छे से। जब भी आप ऑप्शन टिक कर रहे हो तो चेक कर लो प्रॉपरली, ठीक है। जब भी आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हो, जब भी आप सवाल पढ़ रहे हो, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप, बीइंग कॉशियस व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यही तो मॉक टेस्ट में करना है। और इस सबको ढंग से करने के लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2-3 क्या, 1-2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक जो मैंने आपको बोला, कामनेस ऑफ द माइंड, घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। तो एक तो मैंने आपको चीज बता दी कि एग्जाम से जस्ट पहले आप आधा घंटा, ज्यादा लग रहा है तो 15 मिनट की प्रैक्टिस कर लो। इतनी शांति दिमाग के अंदर हो जानी चाहिए। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत हेल्पफुल है। इतनी हेल्पफुल है कि मतलब आप करके देखो, आपको समझ में आएगा। कैन नॉट डिस्क्राइब इट। इट रियली गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। आपको एकदम रिलैक्स कर देगी। आपके दिमाग की जो नसें हैं वो सोचना शुरू कर देंगे अच्छे से, फुल एफिशिएंसी के साथ। आपने देखा भी होगा एग्जाम में, भैया जाते हैं, एग्जाम में याद नहीं आता है, जब लौट कर आते हैं अरे ये तो मैं कर लेता। ये सब नहीं होगा अगर पीस ऑफ माइंड रखोगे दिमाग में। प्रैक्टिस अभी से शुरू करो, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस नहीं, यहां मेंटल पीस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके बाद आपको दूसरी चीज जो करनी है, एग्जाम में नर्वसनेस कम करने के लिए तैयारी कर ली जितनी करनी थी। मॉक जब आप मेंस में बैठोगे, तैयारी कर ली इतनी करनी थी, मॉक्स दे ली जितने देने थे। अब आपकी कुछ सोचने से कुछ होगा क्या कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, अरे मैं थोड़े कम सवाल लगा रहा हूं, थोड़े ज्यादा सवाल लगा रहा हूं। मैं आपको वही सलाह दूंगा जो 3 इडियट्स में दी थी, और 3 इडियट्स के रिलीज होने से पहले मैंने वो यूज कर ली थी दोस्तों। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने क्या किया था, दिल को समझाया था कैसे कि मेरे को सिलेक्शन नहीं चाहिए, हटाओ। अरे भाई सवाल लगना होगा तो लग जाएगा ना। मेरे सोचने से कि मुझे 1 घंटे में 50 सवाल लगाने, 100 सवाल लगाने, व्हाई आई एम पुटिंग प्रेशर ऑन माई हेड? क्या, क्यों जरूरी है? क्यों खुद पर अत्याचार कर रहे हो? तो खुद को टॉर्चर करना बंद करो एग्जाम टाइम में। आपको टॉर्चर नहीं करना, आपको रिलैक्स फील करना, और रिलैक्स फील करने के लिए दिमाग से वो प्रेशर हटा दो। अरे हटाओ सिलेक्शन को, मुझे बस सवाल लगाने हैं, खत्म का। तो जब मैं पेपर में बैठता था तो आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ कि यार मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, छोड़ो आराम से। और ट्रस्ट मी, जब मैं नहीं बोलता था, मैंने वो भी टेस्ट किया, और जब मैं बोलता था, दोनों में मार्क्स में डिफरेंस आता था। और हाँ, पीस ऑफ माइंड बहुत बढ़ जाता था। स्पीड, एक्यूरेसी की जब मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ एक्यूरेसी की मेरी 98% थी, तो कुछ रीजन थे, कुछ ट्रिक्स थी जो मैं फॉलो करता था। तो आप भी अपने आप को एग्जाम में जब जाओ ना, प्रेशर मत दो, खुद को बोल दो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना आना था आनी है, जितना आएगा उतना आएगा। अब ये चमत्कार तो होगा नहीं, लेकिन हाँ पीस ऑफ माइंड होगा, दिमाग शांत होगा, तो 100% एफर्ट्स आपके लग जाएंगे। जिसको बोलते हैं खाना पूरा लग गया, पढ़ाई पूरी लग जाएगी उसमें। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रफ जो आप करो ना तो कचरा मत मचा देना उसके अंदर। रफ है मानता हूं, लेकिन रफ को तमीज से। मैं आपको रफ दिखाता हूं, मैं अपनी रफ कैसे करता था। ये टेक्निक आपको बहुत काम आने वाली है। जिसके लिए ये माने चलो एक पेज है, ये मेरा रफ पेज है, मैं अपने रफ पेज को ऐसे 4 से 8 हिस्सों में डिवाइड कर देता था। लो भाई हो गया, आपको शायद दिख रहे होंगे, ये लकीर दिख रही होंगी, फटाफट फटाफट पेन बना दो। अब जब मैं पहला सवाल लाऊंगा तो इस खोपचे में, ठीक है, इस खाने में, फिर दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठवां इसमें। अब जब कोई सवाल नहीं लगेगा तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने लिखने पर ध्यान नहीं दिया, बट मैंने अपना वो क्वेश्चन उस बॉक्स में लिख दिया। मेरा दिमाग कंस्टेंट है, मुझे उस बॉक्स में ही सॉल्यूशन करना है। अगली बार जब मान के चलो आपसे सवाल नहीं लगा, तो दोबारा सॉल्व करने की बजाय आप सीधा उस बॉक्स को देखोगे और आपका टाइम बच जाएगा। दूसरी, आप बहुत ज्यादा गलतियां नहीं करोगे। जो एरर होती है, कैलकुलेशन एरर, फॉर्मूला एरर, वैल्यू गलत पुट कर दी, 2 लिखा होता 3 पुट कर दी, वो इसी कारण होते हैं कि आप अपनी रफ बहुत गंदी करते हो। दोस्तों इतना ही बोलूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको। 15 मिनट वीडियो में हो चुकी है, लेकिन मेक श्योर ये 15 मिनट आप लोगों के लिए भी यूजफुल हो। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हो, और चाहो तो वीडियो को 2x पर देख सकते हो।
बट लग जाओ तैयारी में, ऑल द बेस्ट, पूरे जोश के साथ, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे, लेकिन लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे जो भी रिजल्ट आए डजेंट मैटर, मैं पूरे जोश के साथ एग्जाम दूंगा। यही मेरे को करना है, यही मैं कर सकता हूँ, चाहे जिस भी मोड़ पर खड़ा हूँ, चाहे जो भी मेरा लेवल है इस समय, लेकिन हार नहीं मानूंगा। लग जाओ अपनी तैयारी के लिए। बेस्ट ऑफ लक, जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।